जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। बात फिर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की बात करते हैं। धरना प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन खत्म भी हो गया। अब ये शर्तें बताई थी और शर्तें भी उन्होंने हाँ बल्ली बीजेपी वालों ने। लेकिन आज भी जो बच्चों को परेशान किया जा रहा है, अभी हाल ही में दिल्ली की वीडियो चल रही है, जो लड़कियां टेम्पो में जा रही थी, ये पुलिस वालों ने रोकी है। वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। उनको खींचा जा रहा था, लड़कियों को, उन लड़कियों को पुलिस थाने के लिए खींचा जा रहा था। तो विरोध हुआ, आसपास के लोग इकट्ठे हुए, उन्हें भागना पड़ा पुलिस वालों को। इसी प्रकार बिहार में देख लो, बिहार में क्या हाल हुआ उसके बारे में बताएंगे। जो AK-47 चलाई थी, बच्चों के गर्दन में लगी है कईयों के, और जो ICU में भरते उसके उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले जो बताना जरूरी है, जो नीट की परीक्षा हुई थी, अब इसमें जो फॉर्म भरे गए थे, वो भरे गए थे 22,79,743। और इसमें जो था स्वर्णों के लिए था, जो उसका चार्ज था वो 1,600 रुपया, और 1,500 रुपया OBC वालों के लिए। उससे नीचे कुछ 1,000-1,200 का था, जो भी SC ST OBC का। यदि इसका मीडियम औसत कर लें तो 1400 लगा लो, चलो गुना कर लो इसकी। 22,79,743 में गुना 1400 की कर लो तो 3,19,16,40,200 रुपया इन्होंने एक झटके में, एक चुटकी में कमा लिए हैं इन्होंने, बीजेपी वालों ने। समझे? तो इनके तो खून मुंह लग चुका है भाई फ्री का। ये तो परीक्षा लीक होंगी, और ये जो डंडे जो बरसा रहे हैं पुलिस वाले, मैंने बता रहा हूँ, आपकी भी परीक्षा लीक होंगी, लेकिन आपकी पहले इस्तेमाल करके आम पब्लिक पे आपका भी खात्मा शुरू कर दिया है इन्होंने। हम जैसे किसान संगठनों की, किसान लोगों की जरूरत पड़ेगी आपको। अभी आप जयपुर से, जोधपुर से देख सकते हो, वहाँ पर ये जो AI रोबोटिक इन्होंने शुरू कर दिया है जो चौराहे पे। तो यहाँ पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ के ऑटोमेटिक नंबर प्लेट का सिस्टम है, अपना आप कटेंगे, जो पालन तोड़ेगा। तो तुम्हारी जरूरत है नहीं कोई। यानी कि थाने में भी गिने चुने आदमी भविष्य में मिलेंगे। फिर आपकी भी परीक्षा इसी प्रकार लीक होंगी। नंबर सबका आएगा, बस अपने नंबर का इंतजार करें। तो आज अत्याचार बच्चों पे कर रहे हो, आप वही लोग हो। नौकरी के ऊपर आपने जलियांवाला बाग कर दिया था। ये कोई किसी अंग्रेज ने, गोरे ने नहीं चलाई थी, एक गोरे ने केवल ऑर्डर दिया था। समझे? और चलाने वाले, जितने गोली चलाने वाले, मारने वाले थे, वो हमारे देश के लोग थे। तो नौकरी के इतने भूखे हैं। नौकरी तो उन्होंने सोच लिया अंग्रेजों ने, यार ये तो इन आदमियों के, नौकरी के दे के खुद इनके आदमियों को इनसे मरवाओ। वही चल रहा आज भी। तो हमें ये सारा सिस्टम बदलना होगा। ये 1861 का जो इंडियन पुलिस एक्ट है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परीक्षा भी लीक होगी, सब कुछ लीक होगा, क्योंकि AI जो आ रहा है इनका कम से कम 80-90% नौकरी को खत्म कर देगा। आपके पानी को पी जाएगा, जल जंगल जमीन सबको खत्म करेगा। आपकी जमीनें भी छीनी जाएंगी। कभी वो जमीनें सरकारी योजना के बहाने, कभी गैर सरकारी योजना के बहाने छीनी जाएंगी। क्योंकि आप देख सकते हो, निकाल कर सर्च कर लेना, 22 जो एयरपोर्ट है बिल्कुल बंद हैं। तो समझ लो एयरपोर्ट के नाम पर जमीन छीनी गई है, आसपास कुछ कर नहीं सकते। तो आने वाले समय में हम इस सभी किसान संगठनों से मैं तो यही आग्रह कर रहा हूँ कि इनमें भी हमें खेती करनी पड़ेगी। अपना जो हमारा छीना गया उसको छीनना पड़ेगा। तो ये नीट की UG 2026 परीक्षा के लिए कुल ये हो गया इनका पंजीकरण का। चलो जी। तो अब ये जो आंदोलन हुआ था, महत्वपूर्ण बात यह है, जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन की आड़ में आपने आपने कभी इस बात पे सोच विचार नहीं करा होगा, मैं अन्ना हूं, मैं अन्ना हूं, फिर मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं, फिर मैं तिलचट्टा हूं, मैं तिलचट्टा हूं, मैं कॉकरोच हूं, मैं कॉकरोच हूं। थोड़ी बहुत लय और सुर भी समझ जाते, समझ में आ जाता आपका कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, ये भी बीजेपी का लगाया गया पौधा है। ये भी फ्रीमेसन लॉज से पढ़ के रहा है, बोस्टन यूनिवर्सिटी से, अभिजीत दीप के। समझ समझ के जो ना समझे। तो इस आड़ में बीजेपी ने जो आंदोलन की आड़ में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, 327 से बढ़ाकर 357 कर लिए हैं। टोटल मीडिया सारा देश इस पे लगा दिया आंदोलन के चक्कर में। ये तो इस पे किसी का फोकस ही नहीं गया। कर गए तो कांड भाई। इसलिए तो नीति कर रहे हैं, बालकों को पीट रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं, बिहार में गोली चला रहे हैं, AK-47 चला रहे हैं। और 5 की कसर है, 5 तो चुटकियों में कर लेंगे 5 मेंबर्स। अब ये इनका जो डिलिमिटेशन बिल हो, चाहे कुछ हो, ये पास करेंगे। यानी कि असली लड़ाई जो आज़ादी की अब लड़नी होगी, अब करेंगे नीति ये।
समझे। अब तक ये छात्रों को ये भी कह रहे हैं छात्र नहीं है, ये नीट वाले नहीं है, ये तो सफाई दे रहे हैं, ये तो एम ही, ये तो आतंकवादी बता रहे हैं हम तो घुसे हुए। अरे जिनके बच्चे पिट रहे हैं, उनके माँ बाप, उसके भाई बंद, उसके यार दोस्त ना आएंगे ना, बताओ नीट की परीक्षा देनी जरूरी है। तो मैं कह रहा हूँ ये तैयारी तो अब होगी असली आज़ादी की लड़ाई की, और वो ही नेपाल जैसा हाल अब असली होगा जब ये अनीति ज़्यादा करेंगे ना। अति अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ये सुना होगा ना आपने। अति का भला ना बोलना, अत्यधिक बोलना भी हानिकारक है, अत्यधिक चुप रहना भी हानिकारक है, क्योंकि आदमी को बहुत ज्यादा दूसरा दबाना शुरू कर देता। अत्यधिक धूप का निकलना हानिकारक है, धूप भी है तो गर्मी भी इनकी वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी से है, और अत्यधिक बरसना भी हानिकारक है। तो अति तो हर चीज में कर रहे हैं, मौसम इनके कंट्रोल में है भाई, कहीं बाढ़ ला दे कहीं कुछ, तो सब कुछ इनके हाथ में है खेल। अति रूपेण व सीता च अति गर्वेन राम ने, अति दानाद बलीर बद्धो अति सर्वत्र वर्जियेत। अत्यधिक रूपवान होने के कारण सीता जी का हरण हुआ, अत्यधिक घमंड होने के कारण रावण का वध हुआ, और जो अत्यधिक दानवीर होने के कारण राजा बलि को ठगा गया। तो अति तो हर जगह ही खतरनाक है, वर्जित है, और ये तो कुछ ज्यादा ही अति कर रहे हैं। तो मैं खबर बताता हूँ अभी बिहार वाली। 15 साल के बच्चे के गले में जो लगी है गोली, वो आईसीयू में भर्ती है भाइयों। ये एनवीटी की खबर है। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 15 साल के बच्चे के गले में लगी गोली, आईसीयू में भर्ती। बिहार बंद के दौरान हुई हिंसक झड़प में कई घायल, पटना के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती। इनमें घायल 2 प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ये भैया 27 जुलाई की 2026 की है ये एनवीटी की। और जागरण की भी देख लो, ये भी है खबर, 27 जुलाई की है ये 2026 की। बिहार बंद का दंश, 15 साल के बच्चे में गले में लगी गोली, केक ला रहे युवक के दोनों पैर में जख्मी, दोनों पैर जख्मी है, आईसीयू में भर्ती है। तो जो बेचारा कोई काम धाम से जा रहा, केक ला रहा है, सब किसी पे गोली चला दोगे तुम। अब ये कह रहे हैं कि सस्पेंड कर दे, सस्पेंड वाला खेल बहुत पुराना हो चुका है। टर्मिनेट, डायरेक्ट टर्मिनेट ने फांसी हो, फांसी के लिए एक आंदोलन करो। कोई ऐसा इस तरह गोली चलाए सीधा पुलिस वाला या अधिकारी, तो फांसी हो बीच चौड़ाई पर। ऐसे की फोटो तस्वीर निकाल के सोशल मीडिया पे भी वायरल करना चाहिए, पहचानना चाहिए ऐसे आतंकवादी को, लोग भागों को। ये जो अंग्रेजी सिस्टम है इसका अंत आ रहा है, ये अंग्रेजों का बनाया तंत्र व्यवस्था, ये सब खत्म होगी, क्योंकि अति हो चुकी है। तो मुझे फिल्म याद आती है, फिल्म जो है भाइयों ये है 1989 के दशक में बनी हुई ये एक्शन ड्रामा फिल्म है। धर्मेंद्र की और विलन सदाशिव अमरापुरकर थे इसमें, ऐलान जंग फिल्म है। तो इसका एक बहुत बड़ा अच्छा डायलॉग है जो मुझे याद आ रहा, नाग हूं नाग, काला नाग, अगर सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लूं, फिर ये देश क्या चीज, इस देश के लोग क्या चीज, हमें कुछ ऐसा करना है इस देश में, कुछ ऐसा करना है। बाप बेटी को मारे, बेटी माँ को मारे, तो वही हाल हो रहा है। अश्लीलता जो फैलाई जा रही है ना, आज आप देख रहे होंगे जो बेटियां हैं, किसी को काट कर सिलेंडर में भर रही है, किसी को ड्राम में भरा जा रहा, किसी को धक्का दिया जा रहा, कोई आदमी अपनी औरतों को मार रहा था, अश्लीलता के कारण हो रहा है। जो नंगपन, ये सारा का सारा ये सारी ये इससे अंग्रेजी तंत्र के कारण है, सारा का सारा इनकी व्यवस्था जो बनाई हुई है सिस्टम। तो वैसे बनते हैं मैं सनातनी, अरे रोको जो, इसे रोको जो, अश्लीलता क्यों नहीं रुक रही है, ये फैलाई जा रही है जानबूझ के कि आप काटो डालो, यही है। तो डीवीडीएन ने इस फिल्म में आगे कहा है फिर कि मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ इस देश में कि ये नदियाँ खून से भर जाएं, खूनी नदियाँ हो जाएं। तो ऐसा ही चल रहा है भैया। ये जो भय व्याप्त कर रहे हैं ना इस देश में, ये इस फिल्म की तरह है। इनकी ये हुकूमत वही हुकूमत है इस ऐलान जंग की तरह, लेकिन बस वो समझ लो अनीति अब बस थोड़ा सा झलकने वाला, अब घड़ा झलकने वाला, वो नेपाल जैसा हाल होने वाला। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।